नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे दिन को याद करते हैं जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। एक ऐसा दिन जिसने हमें आज़ादी दी। 15 अगस्त 1947, एक ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी पाई। यह दिन उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने हमें यह अनमोल तोहफा दिया। आज हम इस वीडियो में भारत की आज़ादी के सफ़र को देखेंगे, उन कहानियों को जानेंगे, उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी जान देकर देश को आज़ाद कराया। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक लड़ाई है, एक जुनून है, एक जश्न है। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के स्वतंत्रता दिवस को समझें, उन अच्छे कामों को अपनाएं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और एक आज़ाद और मजबूत भारत बनाने में अपना योगदान दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाने का फैसला किया? यह एक मजेदार कहानी है। दरअसल, अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का फैसला 14-15 अगस्त 1947 की रात को लिया था और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत नए जीवन और आजादी के लिए जागेगा। यह एक नए युग की शुरुआत थी, एक आजाद देश के रूप में भारत का नया जन्म। भारत की आजादी की कहानी में लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आखिरी वायसराय थे, का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही 15 अगस्त की तारीख तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मजेदार बात यह है कि 15 अगस्त का दिन उनके लिए एक और वजह से खास था। यह वह दिन था जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने हार मान ली थी। माउंटबेटन ने खुद इस युद्ध में भाग लिया था और जापान के हार मानने को देखा था। 15 अगस्त 1947 एक तरफ जहां खुशी और उत्साह का दिन था, वहीं दूसरी तरफ यह दिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का गवाह भी बना। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इतिहास के सबसे बड़े बंटवारे में से एक के दौरान बहुत हिंसा और दंगे हुए। यह एक ऐसा दर्द था जो आज भी हमारे दिलों में है। चैप्टर 4। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन कब और कहां पहली बार गाया गया था? यह ऐतिहासिक क्षण 27 दिसंबर 1911 को आया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कलकत्ता में हो रही थी। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान का दर्जा 1950 में मिला। चैप्टर 5। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। यह परंपरा 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ शुरू हुई थी। हमारा तिरंगा, जो देश के गौरव का प्रतीक है, आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने बनाया था। चैप्टर 6। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारतीय लोग इस दिन को खास बनाने के लिए परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई तरह के आयोजन करते हैं। यह भारत के प्रति दुनिया के प्यार और सम्मान को दर्शाता है। चैप्टर 7। गुमनाम नायकों को नमन। जब हम आजादी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की आजादी की लड़ाई अनगिनत गुमनाम नायकों ने लड़ी थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे ही कई वीरों ने अपनी जान देकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। चैप्टर 8। अदम्य साहस का परिचय। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वह गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहा था। लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से भारत ने खुद को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना लिया है। यह भारत के लोगों के अदम्य साहस और जुझारू भावना का परिचय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें। चैप्टर 9। अनेकता में एकता। भारत की सबसे बड़ी खासियत उसकी अनेकता में एकता है। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला यह देश अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का संगम है। स्वतंत्रता दिवस हमें इसी एकता की याद दिलाता है, जो इस विविधतापूर्ण राष्ट्र को एक साथ रखती है। ऊतरो, जय हिंद,
दोस्तों, आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो उन मूल्यों को बनाए रखे जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया: न्याय, समानता और भाईचारा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और मिलकर हमें इस देश को आगे ले जाना है। आइए हम सब मिलकर एक आजाद, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण करें। जय हिंद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी दिलचस्प सामग्री मिलती रहे। जय हिंद।